आप अगर उस दिन रात को आप होंगे, शायद आप थे होंगे, तो सिचुएशन आप देखे होंगे कैसे हुआ होगा। हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने ना ही इसको बंद करके इसीलिए रखा था कि जब तक हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे। लेकिन रात को ये जो ब्रिज का जो भी कंडीशन हुआ उसको देखते हुए जो भी PW के एग्जीक्यूटिव आए उन्होंने NHI से बोला, NHI ने हमें मतलब बोला। ये मंत्री जी जिस पुल को कहे थे कि बिना टेस्टिंग के ये वही पुल है ना? नहीं, टेस्टिंग हो चुकी है। नहीं तो आखिर ये रिपेयर क्यों हो रहा है भाई? आखिर ये तो क्या कारण है कि रिपेयर हो रहा है? अगर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें मिल भी जाता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें मिल भी जाता CCB, उसके बाद भी अगर ट्रैफिक चलती तो शायद ये प्रॉब्लम वहाँ भी आती। अप्रोच फंस रहा है, अप्रोच नहीं धस, जिस पे आप खड़े हैं इसको अप्रोच को स्लैब बोलते हैं, ये नहीं धस रहा है। अप्रोच स्लैब की बात नहीं कर रहा मैं, अप्रोच की बात कर रहा हूं, जहां से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, इसका ज्वाइंट पे इनिशियल सेटलमेंट हुई है, वहाँ पे थोड़ा सा इनिशियल गाड़ी की सेटलमेंट हुई है। अच्छा, ये जैसे ये जो ब्रेक हुआ है, हाँ। ये अचानक मतलब कब आपको जानकारी हुई इस पुल की कि ये मतलब इसमें दिक्कत आ रही है? नहीं, ये तो हम यहाँ चूँकि हम लोग यहाँ पे ही अभी हैं, लोग सारे पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग खुद देखें यहाँ पे आकर, तो हम लोग अपना उसका बात किए कि अपना मटेरियल लाया जाए। अच्छा, एक चीज़ ही बताइए, ये इसी पुल पे तो मंत्री जी आए थे ना, जयशंकर जी, और आके उन्होंने क्या, उनका आरोप यही था ना कि टेस्टिंग नहीं हुई है और इसको सही ढंग से पहले। उनका आरोप जो था टेस्टिंग का, वो तो मानिए कि टेस्टिंग हो चुकी है, उसमें वो निरारोप है वो चीजें। और क्या आरोप था? जिस बात पे नाराज थे, जो आरोप था कि उनकी परमिशन लेनी चाहिए थी एज ए मंत्री, एज विधायक, सरकार के पार्ट। बिल्कुल, ये तो प्रशासनिक चीजें हैं, सरकार हम लोग इसीलिए इसको रोक के रखे थे। आपको मालूम होगा, आप लोग तो यहीं के तो देख रहे होंगे कि हम लोग ये क्रैश बैरियर, कंक्रीट का क्रैश बैरियर पूरे ब्रिज में लगा के रखे थे, इसको रोक के रखे थे कि जब तक हम लोग को पेपर नहीं मिल जाता है, पेपर एक बार मिल जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है हम लोग को, तो फिर इसको अच्छे से इनॉग्रेशन करके ओपन कराएगा। एक्शन कौन है जो देख रहे हैं? यहाँ पे एक्शन, चूंकि ये NHI का पार्ट है, एक्शन होते हैं PWD में। तो कौन आके जैसे टेस्ट करता है? उनका नाम तो एक चीज बताइए मुझे, आप इंजीनियर साहब, आप NHI से है ना? जी, मैं कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर हैं, तो मटेरियल टेस्टिंग आप करते होंगे? जी, मटेरियल टेस्टिंग आप करते हैं। जो सिचुएशन जैसे जिस परिस्थिति में इस पुल को स्टार्ट किया गया था, उधर ऑकवर्ड पोजीशन थी कि नहीं थी? हाँ, उधर तो सिचुएशन सबके सामने है। अच्छा, ये बताइए, क्या ये सही है जिस तरीके से ये नया पुल टूटा है? मंत्री जी का यही कहना था कि बिना टेस्टिंग के सही नहीं है, कल को फिर कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपको बताऊं, टेस्टिंग हो चुकी है, सारे रिजल्ट। तो फिर कैसे टूट गया? कैसे ये दिक्कत आई? ये ब्रिज नहीं टूटा है, ना ही ब्रिज में कोई इफेक्ट है। जहां आप खड़े हैं, चाहे इसे लेके 30 मीटर का जो है हमारा ये ब्रिज पोर्शन है, रिपेयर हो रहा है ना? अच्छा, चलिए, ये इनिशियल, मैं आपकी बात मान लिया कि इनिशियल और अप्रोच के बीच ज्वाइंट, तो आप इसकी जो सरफेस बनाते होंगे, इक्वलिटी उसकी रखते होंगे ना? हाँ, कैसे वो डेप्थ में चली, कैसे क्रैक्स आ गए? नहीं सर, वो यही चीजें है ना कि अगर ये ज्वाइंट पे थोड़ा हो जाए, उसकी कॉम्पेक्शन रह जाती, अगर रह गई है तभी ये आया। तो मंत्री जी का आरोप गलत था कि सही था, ये बताइए हमको। किस मामले में? कि जिस तरह की जब ये पुल जब तक स्वस्थ हो जाए, जब तक इसकी टेस्टिंग हो जाए, जब तक इसका एक तरीके से परीक्षण हो जाए, उसके बाद ही चालू किया जाए, कंप्लीशन। तो ये आरोप तो उनका सही था ना एक तरीके से? ये तो देखा, हाँ, इस चीज में ये तो है। तो कम से कम ये ब्रेकेज अभी नया पुल है। आप मौजूद थे, फिर आपने क्यों नहीं रोका जब स्टार्ट हो रहा था? सर, हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग नहीं रोक पाए उनको। ऐसा सिचुएशन था, ऐसा उन लोगों का दबाव पड़ा, सारी चीजें NHI से भी ऐसा हमें प्रेशर आया कि हम लोग उसको नहीं कर पाए, रोक पाए, ना ही हम लोग ने मना कर दिया था। बस ये रहे कि अब जब बने तो कम से कम रिपेयर ना हो जिस तरीके से। रोड में कहीं भी आपको रिपेयरिंग का पार्ट नहीं आना चाहिए, मुझे भी लग रहा है, और आपको भी दिख रहा होगा रोड का, क्योंकि ये आम जनमानस है, इतनी भीड़ हो रही है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर यातायात बाधित होगा। नहीं, तो कम से कम इसको, आप ठेकेदार हैं, आपका क्या नाम है फर्म का? अभिषेक JK इंजीकॉन प्राइवेट। JK इंजीकॉन। तो कम से हमारे कम अंडर में 10 साल का मेंटेनेंस है, इसको जो भी चीजें होंगी हम तत्काल उसको रिपेयर करेंगे, उसको तत्काल सही करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? इनिशियल सेटलमेंट। इसको क्या बोलेंगे जो ये रिपेयर हो रहा है? इनिशियल सेटलमेंट। ज्वाइंट पे इनिशियल।